हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ बाय अनमोल शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 की आरडी जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर 1 सेट थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया है। हमने सेट थ्योरी के बारे में बहुत छोटे छोटे पॉइंट को डिस्कस किया और हमने बहुत डिटेल में बातचीत किया हुआ है। अब इस पार्ट में जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो हमारा एक्सरसाइज 1.8 कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं कंटिन्यू करने के पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.8 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जो जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको देखने के बाद में फिर यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि उस पार्ट में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको सीखने और समझने के बाद में आपको एक्सरसाइज 1.8 बहुत इजी लगने लगेगी। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप इंट्रोडक्शन कवर करिए, कवर करने के बाद में फिर एक्सरसाइज 1.8 कंटिन्यू करिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पुराने वीडियोस भी कवर करने के बाद अगर यहाँ पहुँचे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें हर छोटे छोटे पार्ट में जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें कवर किया हुआ है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। उनका कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज में अच्छे से यूज़ होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ भी कंटिन्यू करना है तो पुराने वीडियो देखने के बाद ही कंटिन्यू करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 1.8 कंटिन्यू करते हैं। 1.8 कंटिन्यू करने के पहले देखते हैं हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है और हमने कौन सा फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं उनका कोई डेरिवेशन नहीं दूंगा क्योंकि सारा डेरिवेशन मैं वेल डायग्राम की हेल्प से मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट हम लोगों ने ये फॉर्मूला हम एक पढ़ के रखा हुआ है हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वेल डायग्राम में इसका क्या कहाँ से रोल है, मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। ठीक है ना, तो चलिए अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपके पास में कोई ए और बी कोई भी दो सेट है। दो सेट में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो ए यूनियन बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे 50 हैं। और कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, it contain 28 element and total number of element in set B, it contain total 32 element and we have to find the value of total number of element in A intersection B. A intersection B की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलो हम अपने फॉर्मूले पर डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूनियन की वैल्यू पता है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट A पता है, B के कार्डिनल नंबर पता है और हमें किसके कार्डिनल नंबर निकालना है, A इंटरसेक्शन B का निकालना है। तो चलो हम लिखते हैं, हमें पता है वी नो, हमें क्या पता है। सबसे पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मैं बता चुका हूँ ना कि हम इसको माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा हमारा, 50 में जाएगा। इज इक्वल टू ए कितना है, 28 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बी कितना है, 32 है और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें निकालना है। यही है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसकी वैल्यू निकालना है, रूल हमेशा याद रखना, चाहे अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, एनीथिंग, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे कैसे नेगेटिव है ना, तो इसको उठा कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पार्ट उठ के इधर आएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 28 प्लस 2 30 और प्लस 30 60, ये 60 हो गया मेरा। ये 50 उधर गया, ये किस पर जाएगा -50 एंड इट विल बी इक्वल टू 10। तो आपने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10। तो इसको बॉक्स में नंबर कर लेता हूँ और आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया और बहुत ईजी क्वेश्चन था। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, कह रहा है पी एंड क्यू आर द टू सेट। हमारे पास पी और क्यू को दो सेट है और कह रहा है कि सर दैट पी हैज 40 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, पी में कितने एलिमेंट हमारे 40 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डेटा गिवन है, कह रहा है पी यूनियन क्यू है 60 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू 60। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड द रिमेनिंग डेटा इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 10। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, कि हमारे पास में टोटल एलिमेंट्स क्यू में कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू, मतलब क्यू की कार्डिनल वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये सेम फॉर्मूला ये सारी वैल्यू रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनियन पता है तो यूनियन रखेंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन पता है तो इंटरसेक्शन रखेंगे, पी पता है तो पी रखेंगे और क्यू की वैल्यू निकालना
P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन Q। तो इसकी वैल्यू आपके पास में 60 है और इसकी वैल्यू 40 है और Q की वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ और माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि इन अ स्कूल, तो देखो क्वेश्चन में जब तक आपके पास में क्वेश्चन का डेटा क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप चीज़ों को क्लियर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को हमें 2 से 3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी तो आपका क्वेश्चन का डेटा भी निकल के आने लगेगा। तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। कह रहा है इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल में टोटल 20 टीचर है। कितने टीचर है? 20 है। ठीक है, उसके क्या बोला है? वो टीचर मैथ और फिजिक्स, जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब एक स्कूल में टोटल 20 टीचर हैं जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो मैं पहले ये डेटा लिखता हूँ, नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स मैथमेटिक्स NM, वो कितने हमारे? वो हमारे पास में हो गए 12। ठीक कह रहा है 4 टीचर फिजिक्स, 4 टीचर ऐसे जो क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स NP इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में भी एक डेटा क्लियर है कि इन ए क्लास देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर मैथ एंड और फिजिक्स, जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते कितने टीचर हो गए? 20 हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टीचर हु टीचर फिजिक्स और मतलब यूनियन लेंगे क्योंकि दोनों का पूरा कंबाइंड डेटा मिल रहा है मुझे। तो P यूनियन M इज इक्वल टू 20। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स। सो सॉरी, मैंने डेटा यहाँ पे थोड़ा सा गलत कॉपी कर लिया। कह रहा है 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 4 ओनली फिजिक्स नहीं है। नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स फिजिक्स एंड मतलब इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स। कह रहा है फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले कितने बंदे हैं? 4 है। दोनों पढ़ाने वाले जो टोटल टीचर है आपके पास में वो कितने हैं? 20 है, जो सिर्फ मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, वो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। ये 20 ऐसे हैं जो या तो मैथ पढ़ा रहे हैं या तो क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और ये 4 ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं। डेटा को समझना है, ओनली मैथ और फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, सब में डिफरेंस है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये पूरा एक स्कूल है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 20 टीचर है। कितने टीचर है टोटल? इसके अंदर कितने टीचर हो गए? 20 हो गए। बात को समझना। अब इसमें से एक ग्रुप ऐसा है, मेरी बात समझना, जो मैथ के टीचर का है, एक ग्रुप ऐसा है जो फिजिक्स के टीचर का है। ठीक है ना, तो मैं ये बाहर वाले टीचर किसी के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये किसी के अंदर 20 टीचर हो गए हमारे। अब मेरी बात सुनो, एक ग्रुप ऐसा है जो मैथ पढ़ाता है, एक ग्रुप कैसा है? फिजिक्स पढ़ाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैथ पढ़ाने वाले वो 12 टीचर है, तो इस बॉक्स के अंदर कितने आ गए? टोटल 12 आ गए। जो हमारे पास में दोनों पढ़ाने वाले हैं, जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं, और नहीं मैथ या फिजिक्स नहीं, मैथ और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो पूरे यहाँ पे आ जाएंगे इस सेलेक्ट पार्ट में। और जो टोटल टीचर हैं वो 20 हो गए। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। और आपको निकालना है कितने टीचर ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो सिर्फ फिजिक्स मतलब फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिर हमको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ टीचर टू टीचर फिजिक्स और मैथ का यूनियन ले लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NP प्लस NM माइनस NP इंटरसेक्शन M। ये हो जाएगा। यूनियन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 20 है। इज इक्वल टू फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हमारे पास में हमको निकालना है, प्लस मैथ पढ़ाने वाले कितने हमारे पास में? 12 है। और इंटरसेक्शन कितने हैं? 4 है। तो 12 में से 4 दिया हमारा कितना बचा? 8 उठ के तो माइनस हो गया। तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर टू टीचर्स फिजिक्स इन द स्कूल। तो 20 में से 8 गया तो कितना बचा? 12। तो हियर टोटल 12 टीचर्स आर देयर टू टीचर्स फिजिक्स, नॉट ओनली फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। 4 क्या बोला है? कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप है टोटल 70 पीपल का है। ठीक है ना, 70 लोग हैं उसमें। कह रहा है 37 लाइक कॉफी। बात में समझो, नंबर ऑफ पीपल हु लव कॉफी, जो कॉफी पसंद करते हैं वो कितने हमारे? 37 है। ओनली कॉफी नहीं, मतलब कॉफी तो पीते ही है, कॉफी के साथ साथ इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय भी पी लेते हैं, चलता है। ठीक है ना, ओनली कॉफी वाले नहीं है। ओनली कॉफी और कॉफी में फर्क है, मैं दिखाता हूँ डायग्राम। देखो, ये हो गए कॉफी पीने वाले, ये हो गए चाय पीने वाले। सी फॉर कॉफी एंड टी फॉर टी। तो इस सर्कल में वो लोग आ रहे हैं जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कॉफी के साथ में चाय पी रहे हैं। इस पूरे सर्कल में
जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव ओनली टी या हु लव टू ड्रिंक ओनली टी वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो सिर्फ कॉफी पीने वाले दिखेंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, चीज़ों को समझ जाए, ठीक है ना। अब आगे बात करता हूँ मैं। कह रहा है कि कॉफी पीने वाले कितने 37 है। आगे कह रहा है कि ग्रुप टोटल 70 लोगों का है, ये भी हमारे पास में डेटा है। तो देखो ग्रुप कैसे निकालोगे, अगर इस पूरे ग्रुप को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सी यूनियन टी करके लिखोगे, क्योंकि सी और टी का जब यूनियन बना लोगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल निकल जाते हैं कि जब चाय और कॉफी की बात चल रही है। तो नंबर ऑफ पीपल हु लव टी और कॉफी कितने हो गए हमारे पास में 70 हो गए। अब बात करता हूँ आगे मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 लाइक टी, 52 ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ओनली टी, इट मीन दैट दे लव टी, बट हो सकता है कि उसमें कुछ लोग कॉफी भी पसंद करते हो। तो नंबर ऑफ पीपल हु लव टी इज इक्वल टू 50। तो 52, तो 52 बंदे ऐसे हो गए जो चाय पसंद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस पूरे ग्रुप में कोई ना कोई एटलीस्ट वन ड्रिंक पसंद करता है, या तो चाय पसंद करता है या तो कॉफी पसंद करता है। मतलब ये वो इस ग्रुप से बाहर नहीं है, बाहर कोई भी बंदा नहीं है। बात क्लियर हो गई। मतलब कि जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं वो सारे के सारे एक ही सेट के अंदर बैठे हुए हैं। आगे बात सुना, कह रहा है हाउ मेनी लाइक कॉफी एंड टी, कितने बंदे ऐसे हैं जो कॉफी एंड मतलब इंटरसेक्शन टी, कॉफी एंड टी दोनों पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे पास में सारी वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव कॉफी प्लस हु लव टी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव टी एंड कॉफी बोथ, दोनों आ जाएगा। अब यूनियन में कितनी वैल्यू आ गई, यूनियन की हमारी 70 हो गई। कॉफी पीने वाले कितने हो गए 37 हो गए। टी पीने वाले कितने हो गए 52 हो गए। कॉफी एंड टी पीने वाले कितने हो गए, इसको निकालना है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ सी इंटरसेक्शन टी करके। अब मेरी बात सुनो, ये पार्ट उठ के इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी बोला कि जिसकी वैल्यू में निकालना होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये उठ के इधर आ जाएगा। तो एन सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। हमने इसको प्लस कर लिया। अब देखो सम करना भी सीखो। यहाँ पे 30 है, अब आप बोलोगे 37 है, वो 7 हटा दो, 30 है। यहाँ पे 50 है, 2 हटा दो, तो 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ 7 एक्स्ट्रा बचा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा बचा, तो 89 हो गया। 7 प्लस 2 89। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। और ये 70 उठ के उधर चला गया तो माइनस कितना हो गया 70। तो एन सी इंटरसेक्शन टी मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लव टी एंड कॉफी बोथ, ऐसे लोग जो चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं, वो कितने हमारे पास में 9। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है। हमारे पास में पूरा का पूरा डेटा गिवन है कि सेट ए में इतने एलिमेंट है, ए यूनियन बी में इतने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में इतने एलिमेंट है, और पहला पार्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमको पता है, हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है हमारा। अब मेरी बात को ध्यान समझो, ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 42 है, ठीक है, इज इक्वल टू ए कितना होता है 20 होता है हमारा गिवन है, प्लस बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है उसको एज इट इज वैसे कॉपी कर लेते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो 4 लिख लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना डेटा क्लियर होगा, पूरा गिवन था। ये हमारा हो जाएगा 42, 20 में से 4 गया तो मेरा आ जाएगा -16 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। अब क्या देखो 12 में से 6 गया हमारा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 3 में से बन गया 2, तो इट मीन 26 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। माइनस करना भी साथ में सीख लेना, वरना आगे चल के बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट क्लियर होगा। सेकंड पार्ट इसका और इजी, उसको भी देख लेते हैं। हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। अगर आपने पुरानी वीडियोस कवर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। ए माइनस बी मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है ओनली ए की बात कर रहा हूँ, ओनली ए की बात कर रहा हूँ। कल ही मैंने बातचीत किया था पुराने क्लास में क्या कि अगर मैं ए की बातचीत करता हूँ तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अगर ओनली ए निकालना है तो ओनली ए हमारा ये वाला पार्ट होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए। पूरे ए में से हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हमारे पास में 20 है, हमने 20 लिखा, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है, हमने 4 लिखा, और डायरेक्टली हमारे पास में कितना आ गया 16 निकल के आ गया। तो
उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है मैं बताता हूँ। हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए, ये हमारा थर्ड पार्ट है। b माइनस ए निकालना है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ओनली b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली b, तो जब ओनली ए निकालना था तो हमने ये लगाया ओनली b। आपके लिए होमवर्क है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आगे नहीं बताऊंगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे सुनना है। अगर स्टेटमेंट क्लियर है, देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर क्वेश्चन का स्टेटमेंट मतलब होता है क्वेश्चन की डिमांड, अगर क्वेश्चन की डिमांड आपको समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन आपको फील आ जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। और जब क्वेश्चन का फील आ गया ना, डिमांड आ गई तो फील आ गया, फील आ गया क्वेश्चन खत्म हो गया। सुनो कैसे क्वेश्चन हम सब बताओ। कह रहा अ सर्वे शोज दैट, एक सर्वे हुआ, सर्वे में क्या दिखाया गया कि 76% ऑफ द इंडियन लाइक ऑरेंज, 76% इंडियन ऐसे हैं वो ऑरेंज को पसंद करते हैं। तो देखो मैंने डेटा, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव ओ फॉर ऑरेंज इज इक्वल टू 76% हो गया। कितने परसेंट हो गया, 76। अब डेटा तो लिख दोगे ना स्टेटमेंट के फॉर्म में, वी नो दैट एंड ओ डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लाइक ऑरेंजेस, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लेना डेटा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव ऑरेंज 76%। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड वेयर 62% लाइक बनाना। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु बी फॉर बनाना पसंद करते हैं वो कितने हमारे, वो हमारे 62% है। तो देखो अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो परसेंटेज तो हटा ही देते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको परसेंटेज में हटा देते हैं, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब तेरा एक चीज़ सोचो, बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर हमारा ऑरेंज 76% था, परसेंट की बात कर रहा हूँ, और बनाना 62% था, तो टोटल कितने में था, टोटल की वैल्यू क्या रही होगी, 100 रही होगी ना, क्योंकि जब टोटल 100 होगा तभी तो परसेंट निकालते हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव ऑरेंज एंड बनाना, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 100 निकल के आएगी। इतनी बात मेरी क्लियर है। अब आगे तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द इंडियंस लाइक बोथ ऑरेंज एंड बनाना, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो ऑरेंज एंड बनाना पसंद करते हैं। तो एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन में जहाँ जहाँ पे क्या होते हैं शेयर होते हैं वहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं, वहीं पे इंटरसेक्शन आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। तो हमको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु लव ऑरेंज और बनाना, टोटल यही हो जाएंगे। इट विल बी इक्वल टू NO प्लस NB माइनस NO इंटरसेक्शन B, यही हो जाएगा। यूनियन की वैल्यू कितनी 100 है, इसको हमने 100 रखा। O की वैल्यू कितनी है 76 है, B की वैल्यू 62 है हमारे पास में, और इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ये आप हमको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएं कि 6 वाले पार्ट की वैल्यू क्या आएगी। मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं हूँ आपसे, जो पूछता हूँ कम से कम वो तो पढ़ने वाले रिस्पॉन्ड कर दिया करें। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन का डेटा क्लियर रखो, क्वेश्चन की डिमांड मालूम होगी क्या होगा, तो क्वेश्चन अपने आप फील कराएगा कि हमको करना क्या है। देखो कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, कह रहा है एक ग्रुप है जिसमें टोटल पर्सन कितने 950, मतलब 950 950 पीपल्स हैं वहाँ पे। कह रहा है 750 कैन स्पीक हिंदी। अब देखो मैं दिखाता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने हमारे पास में, टोटल 750 पर्सन हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक इंग्लिश इज इक्वल टू 460, ठीक है। अब मेरे पास आगे सुनना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है और टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं 950 पीपल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश सॉरी नॉट एंड हिंदी, सॉरी हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल टू 950, ये हो जाएगा। अब इसके पहले पार्ट में क्या बोला है, और पहले पार्ट में बोला, देखो मैं फिर से क्वेश्चन को डिक्टेट कर देता हूँ सेकंड टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक टोटल 950 पीपल्स का ग्रुप है। तो हमारे पास में 950 पीपल्स का ग्रुप हो गया। उस ग्रुप में कौन कौन लोग हैं, हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं। वर्ड को मेरे फोकस करना, मैंने क्या बोला, हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने 950 हैं, ठीक है। सिर्फ हिंदी बोलने वाले 750 हैं और इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए 460 हो गए। अब मेरी बात को आगे सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक हिंदी, देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो बहुत ईजी यार, अभी तक तो ऐसे सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्या,
number of candidate who can speak H union E is equal to number of candidate who can speak Hindi plus number of candidate who can speak English minus number of candidate who can speak Hindi and English। ये होता है। अब मेरी बात सुनो, यूनियन की वैल्यू हमारे पास है 950, हमने 950 लिख लिया। हिंदी बोलने वाले कितने हमारे पास में 750 है, हमने 750 लिख लिया। प्लस इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 460, हमने 460 लिख लिया। और इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश लिख लिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट उठ के कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को माइनस है तो इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ये हो गया। इसको हमने सम किया 750 छोड़ दो अभी, 700 प्लस 400, तो 7 प्लस 4 कितना होता है 11, ये 1100 हो गया। और 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 60 110 हो गया। और ऑलरेडी 1100 हमारा आ चुका था, 1100 में 110 ऐड करोगे तो 1210 आ जाएगा। तो और फिर माइनस ये 950 है तो हमने इसको माइनस किया 950, सॉरी इसको हमने माइनस किया 950। और आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1200, 260, 260। चेक कर लेता हूँ। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो आगे, इसके सेकंड पार्ट पे आता हूँ। सेकंड पार्ट है बहुत इजी, उसको समझ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं। तो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। किसकी बात कर रहा है, सिर्फ हिंदी बोलने वालों की बात कर रहा है। सिर्फ हिंदी बोलने वालों को डायग्राम में बना दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, तो हमको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना है जो पहले वाले इसका है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने किया हुआ है। हिंदी की वैल्यू निकालना है, मतलब टोटल हिंदी में से ये वाला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों को माइनस कर देता हूँ। देखो एक जनरल फॉर्म में बोलता हूँ कि मैंने एक अपने घर में पार्टी रखा, ठीक है। उस पार्टी में टोटल आ गए 950 लोग। स्टेटमेंट को समझो क्या है, कितने लोग आ गए 950। जो टोटल लोग हमारे यहाँ पे हमारे स्विमिंग पूल के आसपास में या हमारे लॉन में जो भी आप देख रहे हो, वो सारे के सारे कितने हो गए 950 हो गए। उन लोगों में से कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझो। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्या बोला मैंने, सिर्फ हिंदी बोलते हैं, वो यहाँ बैठेंगे। मैंने कहा कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, वो यहाँ बैठेंगे, ठीक है, यहाँ बैठेंगे। उनकी जगह अलग अलग कर दिया मैंने, क्योंकि वो इंग्लिश से बातचीत करेंगे तो हिंदी वाले मुँह ताकेंगे और हिंदी वाले बातचीत करेंगे तो इंग्लिश वाले मुँह ताकेंगे क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब उनमें से कुछ ऐसे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते थे, तो उनको हमने कॉमन कर लिया यहाँ पे कि भाई साहब आप बीच में बैठेंगे तो इधर उधर की बातें आपस में शेयर करते रहेंगे, कौन हिंदी में क्या बोल रहा है, कौन इंग्लिश में क्या बोल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर मैं बोलूँ कि हमको ये बताओ कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, ओनली हिंदी बोलने वाले, तो टोटल इस ग्रुप में से देखो, टोटल इस ग्रुप में से जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले थे उनको हटा दिया और सिर्फ हिंदी बोलने वाले निकल आएंगे। तो देखो सिर्फ टोटल हिंदी बोलने वाले कितने थे 750 लोग थे, और जो सिर्फ हिंदी बोलने वाले थे वो कितने, सॉरी हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने, वो 260 हो गए। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बैठी थी वो कितनी थी 260। दोनों को माइनस कर दिया, 0 - 0 0 56 9 और 6 to 4, मतलब 490 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे बात करता हूँ मैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट हमारा क्या करे कि हमको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ये पार्ट आप करेंगे, हिंट में दे रहा हूँ, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तो अगर सारे पुराने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो यहाँ तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग चलाना है। क्या चलाना है, इसको लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश वाले ग्रुप में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देता हूँ, माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ लोग कितने थे
460 थे और माइनस दोनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना था 260 था, और जब दोनों को हमने माइनस किया तो ये हमारा निकल के आ गया 200। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा, बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट समझने घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्या बात करता हूँ, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 50%, टोटल लोग कितने 50 हो गए, टोटल जो ग्रुप बना 50 लोगों का है। उसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। आगे भी स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है। कह रहा है 14% ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं टी लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ये बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी, जो सिर्फ टी पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, उनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 14 लोग हैं। ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब आगे बात सुनो। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि और टोटल लोग कितने 15, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु कैन ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, दोनों जो पी रहे हैं टी और कॉफ़ी, नॉट एंड कॉफ़ी बार बार बोलते, तो टी और कॉफ़ी वो कितने हो गए, वो 50 हो गए। अब मेरी बात को आगे सुनो, आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टी या कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कुछ डेटा मिसिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या हम एक डेटा मिस कर रहे हैं। उसमें लिखा 30 ड्रिंक टी, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु टी ड्रिंक कर रहे हैं वो कितने हैं, 30 हैं। अब इसके पहले पार्ट पे आता हूँ। पहला पार्ट क्या कह रहा है, सुनो। पहला पार्ट ये कह रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो चाय या कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी, मुझे ये वाला डेटा निकालना है, इसी डेटा की वैल्यू निकालना है। चलो इसको निकालते हैं, बहुत ईजी। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखो कुछ चीज़ें आपको पहले से समझना पड़ेगा। क्या क्या समझना पड़ेगा, आपके पास में कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है और उसको कैसे निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से साफ समझाता हूँ, उसको समझो फिर आगे बातचीत करते हैं। वेन डायग्राम समझते हैं। देखो एन टी माइनस टी, मैं एक डेटा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा ये एक मिनट टाइम हो गया। अब देखो क्या है कि ये चाय पीने वाले लोग हुए, ये हमारे कॉफ़ी पीने वाले लोग हुए। अब मेरी बात सुनो, टी माइनस टी क्या होता है, ओनली टी। इसको लिख सकता हूँ ओनली टी, लिख सकता हूँ ओनली टी वाला, टी ये हो गया, कॉफ़ी ये हो गया, तो ओनली टी वाला रीजन हमारा ये हो जाएगा, सबको मालूम है। तो इस रीजन की वैल्यू कितनी होगी, 14 हो गई। तो मैं इसको ऐसे रब कर देता हूँ और मैं इसको सही तरीके से सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जिसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। ये कितना हो गया, 14 हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि टोटल जो है, मतलब यहाँ की वैल्यू प्लस यहाँ की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है, 50 है। अब आगे सुनो, टोटल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, 30। मतलब कि इस सर्कल के अंदर जो टोटल लोग बैठे हैं वो कितने हैं, 30। तो अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे 14 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 14 प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आएगी। 30 आएगी ना, मैंने बोला ना टी पीने वाले कितने हो गए, 30 हो गए। तो भाई वेन डायग्राम में देखो यहाँ पे टोटल सर्कल में कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी, टोटल टी इस सर्कल के अंदर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, मतलब ये वाला पार्ट, प्लस इसमें हम ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, मतलब कि कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, दोनों को प्लस कर देंगे। मैंने देखो क्या समझाया, इस सर्कल में पूरा क्या आता है, चाय पीने वाले आ रहे हैं, तो चाय पीने वालों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो पार्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये लिखेंगे ओनली टी लिखा, और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया। अब जरा देखो टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 30 है, तो हम उसको लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू टी माइनस सी की वैल्यू कितनी की वैल्यू 14 की वैल्यू, इसको हमने 14 लिख लिया। इसकी वैल्यू हमको निकालना है पहले पार्ट में, तो इसको हम सी इंटरसेक्शन टी ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। 14 उसकी तरह आ जाएगा, 30 माइनस 14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। तो हमने देखा 30 में से 14 के कितना बचा हमारा, 60। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफ़ी इज 60। इतनी बात मेरी क्लियर हुई। आगे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट क्या बोला है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं कमेंट कर रिप्लाई दूंगा। सेकंड पार्ट क्या बोला है, कह रहा है कि क्वेश्चन का डेटा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे हैं। नहीं मतलब क्या होता है, माइनस, कॉफ़ी पी रहे हैं लेकिन चाय नहीं पी रहे हैं, मतलब कि हमको
इस पार्ट की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? पूरे में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक कॉफ़ी एंड टी बोथ, ये निकालेंगे। अब कॉफ़ी कैसे निकालोगे? देखो जरा, क्या सी की वैल्यू कहीं गिवन है? सी की वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो जरा सी की वैल्यू भी निकाल देते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। ये 14 था, ये वैल्यू कितनी निकल के आई? मेरी 16 निकल के आई। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ मैं। और आपको पता है यूनियन की वैल्यू कितनी है? 50। मतलब इस पूरे सर्कल का जो पूरी तीनों वैल्यू है, तीनों का सम कितना आएगा? 50 आना चाहिए। तो देखो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक्स कॉफ़ी बट नॉट टी प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी। यही हो जाएगा। देखो ना, मैंने क्या किया, पूरे इस यूनियन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? एक पार्ट मेरा 14 हो गया, दूसरा 16 हो गया, तीसरा क्या हो गया? 1 हो गया। तीनों को मैंने वैसे ही लिखा है। यूनियन की वैल्यू हमारे पास में 50 है, इसको 50 लिखा। सी माइनस टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी की है? सी माइनस टी की वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सी माइनस टी प्लस टी माइनस टी की वैल्यू हमारे पास है 14 है, और प्लस इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 16 आई है। तो हमने देखा ये हो गया 50 माइनस 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट सी माइनस टी, दोनों को माइनस किया तो ये हमारा 20 निकल के आ गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। बस अगर आपने पहला वाला पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट क्लियर किया है, तो जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो यकीन मानो फिर आपको पीछे वाला पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो अब बात करता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? आराम से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा। ठीक है ना? समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 लोगों का सर्वे होता है। ठीक है, सर्वे के बाद क्या बोल रहे हैं? कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को प्रेफर करते हैं, रीड करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 की वैल्यू। फिर आगे सुनो, कह रहा है 26 रीड न्यूज़पेपर टी। 26 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी को पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड न्यूज़पेपर टी इज इक्वल टू 26। ठीक है, फिर क्या बोले? कह रहा है कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और 26 लोग ही ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई को भी पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर आई को भी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 26 लोग ही हैं। अब आगे बात सुनना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कि सिर्फ 9 लोग ऐसे हैं, 9 पीपल ऐसे हैं जो रीड करते हैं एच एंड मतलब इंटरसेक्शन एच एंड आई। अब आगे बात सुनना। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 11 रीड बोथ एच एंड टी। कह रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु एच एंड मतलब इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू कितना आ गया? 11 आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई। कह रहा है 8 लोग ऐसे हैं जो टी एंड मतलब इंटरसेक्शन आई, कितने हैं? 8 हो गए। डेटा क्वेश्चन में ही गिवन है। और लास्ट में बोल रहा है कि 3 रीड ऑन द 3 न्यूज़पेपर। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, ये देखो 9 के बोले। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो डेटा गिवन है वो ये गिवन है कि एच पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25 हैं। टी पेपर पढ़ने वाले 26 लोग हैं। आई पेपर पढ़ने वाले 26 लोग हैं। 9 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों मतलब श्योर हो गए कि इन दोनों पढ़ते, तो इंटरसेक्शन लगा। एच एंड टी पढ़ने वाले 11 हो गए, टी और आई पढ़ने वाले 8 हो गए, और तीनों पढ़ने वाले कितने हो गए? 3 हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या क्वेश्चन में कहीं पे ये स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, टोटल कितने हमारे पास में? टोटल 60 कैंडिडेट्स हैं, वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ऐसा कोई डेटा तो गिवन है नहीं। अगर गिवन होता तो हम मान लेते कि जो हमारे पास 60 डेटा गिवन है, जो वैल्यू 60 गिवन है, 60 लोगों में जो सर्वे हुआ है वो एच यूनियन आई यूनियन टी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि उनमें से सब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि जो 60 लोगों के पास में जाके मैंने पूछा कि आप कौन सा पढ़ते हैं? एच पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं। उसने बोला कि हम कोई नहीं पढ़ते हैं। तो एक मतलब उस सर्वे में एक बंदा काउंट हो गया। फिर मैं दूसरे वाले पास भी होते वहाँ कहा एच पढ़ते हैं, फिर तीसरे वाले पास भी उसने बोला एच पढ़ते हैं, फिर चौथा बोला हम आई पढ़ते हैं, पाँचों बोला हम टी पढ़ते हैं, फिर छठा बंदा बोला हम कुछ नहीं पढ़ते हैं।
तो ये बंदे हमारे काउंट हो रहे हैं, जो जिन लोगों के पास जा रहा हूँ मैं सर्वे करने के लिए वो काउंट हो रहे हैं। तो मैंने ऐसा तो डेटा में बोला नहीं कि नहीं जितने भी 60 पीपल्स का सर्वे लिया उसमें कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलो आगे बात करते हैं। तो हमने लिख लिया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पी मान लिया, वो कितने हो गए हमारे 60 हो गए, मतलब पी कैंडिडेट ये टोटल हो गए हमारे जिनका हमने सर्वे किया है। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन पहला पार्ट क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट और एट मोस्ट को मतलब पहले समझ लेते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एट लीस्ट मतलब क्या होता है? एट लीस्ट मतलब होता है कि कम से कम, जैसे मैंने बोला कि जितने 60 लोगों का मैंने सर्वे किया उसमें एटलीस्ट वन पर्सन ऐसा है जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो मतलब कम से कम एक बंदा ऐसा है जो सारे पढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 हो सकते हैं जो सब पढ़ते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि 60 लोगों का सर्वे किया है। अगर मैं ये बोल देता हूँ दूसरा वर्ड एट मोस्ट, अगर मैंने ये बोल दिया एट मोस्ट, मैंने बोला कि जो मैंने 60 लोगों का सर्वे किया है उसमें एट मोस्ट 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया कि 5 लोग ही ऐसे हैं, मैक्सिमम 5, कम से कम 0 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है 5। आपने प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट एटमोस्ट पढ़ा है, तो वही एटमोस्ट है कि एटमोस्ट 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 5 से ज़्यादा तो नहीं है, कम 0 तक जा सकते हैं, 0 हो सकते हैं लेकिन 5 से ऊपर 6 नहीं हो सकता है। बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी सुनो क्या है क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो भाई देखो नहीं था, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ेंगे? 3 न्यूज़पेपर, तीनों पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेन डायग्राम कुछ ये वाला बनेगा, ये H हो गया, ये H हो गया, ये I हो गया और ये क्या हो गया T हो गया। कम से कम एक पढ़ने वाले, कुछ कैंडिडेट यहाँ होंगे, कुछ कैंडिडेट यहाँ होंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दो पेपर पढ़ने वाले होंगे। मैंने बोला ना एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक पढ़ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं होंगे। तो कुछ कैंडिडेट यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ होंगे, ऐसे होंगे। तो ये पूरा फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रीड H यूनियन T यूनियन I, इसकी वैल्यू हमको पहले पार्ट में निकालना है। फॉर्मूला कल डिराइव करा चुका हूँ मैं एटलीस्ट वन वाला, ठीक है ना। अब आगे बात करता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी इक्वल टू NH प्लस नंबर ऑफ T प्लस NI माइनस NH इंटरसेक्शन I माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस NT इंटरसेक्शन I और प्लस NH इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T। यही होता है फॉर्मूला मेरा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर से बोलूँगा कि पुराना पार्ट कवर करने के बाद यहाँ बैठना। इसके बाद आगे बात करते हैं। H की वैल्यू कितनी होगी? 25, तो इसको 25 लिखा, प्लस T की वैल्यू हमारे पास 26 होगी, प्लस I की वैल्यू 26 होगी, माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू H इंटरसेक्शन I हमारा 9 हो गया, माइनस H इंटरसेक्शन T हमारा ये हो गया 11 हो गया, माइनस T इंटरसेक्शन I 8 हो गया और प्लस H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इसकी वैल्यू निकाल के आप पहले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरा, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। सेकंड पार्ट मुझसे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ वो एक ही पढ़ते हैं, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो वो कैंडिडेट कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। ये H हो गया, ये I हो गया और ये क्या हो गया T। तो ये H हो गया, ये I हो गया और ये क्या हो गया T। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ एक पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वन सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं। तो वो कैंडिडेट या तो यहाँ दिखेंगे या तो यहाँ दिखेंगे, कल वाला डायग्राम आपको याद आ गया होगा, या तो फिर कहाँ दिखेंगे? यहाँ पे दिखेंगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इस डायग्राम की सारी वैल्यू लिखता हूँ तो और बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। देखो बात को ध्यान समझना, जो टोटल H पढ़ने वाले हैं, टोटल कैंडिडेट H के कितने? 25 है। मतलब जो हमारा ये पहला सर्कल है, ये पहला सर्कल है, इसमें कितने कैंडिडेट आएंगे? 25। मतलब यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, चारों पॉइंट की वैल्यू अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो मैंने प्लस का साइन बना दिया है, तो तीनों चारों की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी, क्योंकि इस सर्कल के अंदर है और इस सर्कल, ये पूरा सर्कल H को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो आगे। अब हमने देखा कि जो ये पार्ट होगा, बात मेरी ध्यान समझना, इस पार्ट की अगर मैं बातचीत करूँ तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? H इंटरसेक्शन T कहलाएगा। भाई ये H है और ये T है। अब मेरी बात सुनो, और जो ये वाला पार्ट है बीच का, वो कहलाएगा
टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, यही कहलाएगा। यहाँ मैंने टी डबल लिख दिया तो ये आई है, आई। तो तीनों का कॉमन रीजन में कितनी वैल्यू आ गई, 3 है ना। देखो ना तीनों को पार्ट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है, 11 है। मतलब कि इन दोनों का सम 11 होना चाहिए था। तो यहाँ पे जब 3 आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना क्लियर होगा, क्योंकि एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 11 होनी चाहिए थी। देखो ना एच इंटरसेक्शन टी कितना होना चाहिए, 11। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 11। लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। अगली बात सुना, ये रीजन क्या कहलाएगा हमारा, अगर वेन डायग्राम क्लियर है, सारा फिगर क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, ये एच है, ये टी है, ये आई है। तो ये रीजन कहलाएगा एच और आई का इंटरसेक्शन। एच और आई का इंटरसेक्शन कितना है, 9 है। 9 में से 3 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ये जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। एच कितना होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। लेकिन 25 में तो 6 यहाँ निकल गया, 3 यहाँ निकल गया, 8 यहाँ निकल गया। तो मतलब कि 8 + 3 11, 11 + 6 17। तो यहाँ बचेगा 25 - 17, यही बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। तो जो सिर्फ एच पढ़ने वाले बंदे हैं वो कितने हो गए, 8 हो गए। इतना क्लियर हो गया। अब मैं टी के पास में आता हूँ। टोटल टी पढ़ने वाले कितने, 26। तो जो ये सर्कल पूरा का पूरा ये सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर ध्यान देना है, ये सर्कल, इसमें कितने लोग आएंगे, 26। लेकिन ऑलरेडी 8 और 3 आ चुके हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखें जरा कितना आएगा। जो ये रीजन होगा वो टी और आई का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। टी और आई का इंटरसेक्शन कितना है, 8 है। लेकिन 8 में से 3 पहले यहाँ चला गया है, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है, क्योंकि 3 पहले यहाँ आ गया। इस पूरे में कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। यहाँ कितना आया, 5 आया। अब मेरी बात आगे सुनो, 26 इस पूरे इसमें होने चाहिए थे। 26 में से 8 और 3 और 5 निकल गए। तो 8 × 10 11 और 5 कितना हो गया, 16। सॉरी 11 और 5 16। तो 16 अगर मतलब 26 में से हम 16 माइनस कर दें, यहाँ बचेगा कितना, 10। मतलब कि टी ओनली टी पढ़ने वाले कितने हो गए, 10 हो गए। मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ। आई पढ़ने वाले 26 हैं। तो इस पूरे सर्कल के अंदर कितने होने चाहिए थे, 26 होने चाहिए थे। लेकिन 26 में से 6 यहाँ निकल गए, 3 यहाँ निकल गए और 5 यहाँ निकल गए। मतलब कि 6 + 3 9 1 10 for 14। तो 26 में से 14 निकल गए तो हमारे कितने बचे, 12। तो आई के पास कितना आ गया, 12। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 पेपर। ऐसे लोग जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो भाई 8 + 10 + 12 = 8 + 10 + 12 = 30। तो उम्मीद करता हूँ इसका सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो की लेंथ थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, तो ये वीडियो यहीं पे मैं पॉज करता हूँ। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे तुरंत मैसेज करें कमेंट बॉक्स में और मैं उसका रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको पता है मेरी वीडियोस किसको शेयर करने, उन बच्चों को जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या ऐसे बच्चे जो किसी गांव से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ उनको हमारा वीडियो रिकमेंड करें। उम्मीद करता हूँ शायद मेरा वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए थैंक यू।